ये तो मैंने यहाँ पे फाइबर ओपन कर लिया। अब सबसे पहली चीज़ क्या थी कि प्रोडक्ट हंटिंग। आपको प्रोडक्ट हंटिंग आ गई। प्रोडक्ट हंटिंग से आपने पैसे कैसे कमाने, कैसे आप इसको आप कैश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अमेजोन होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, ये से यहाँ पे आपको कीवर्ड दे दिया, सर्च करवाया। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी गिग्स आपको मिल जाएंगी। 5802 गिग्स है, यानी कि 5802 तो प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। अब 2 के बाद 3 आप भी हो सकते हैं, आपको भी प्रोडक्ट हंटिंग आ चुकी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग इसके अंदर कितनी अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड। कुछ गिग्स में ओपन कर लेते हैं। बोल रहा है कि आई विल डू अमेजोन होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग। राइट क्लिक किया, ओपन किया। ये चार्ज कर रहा है $30। इसके पास कितने रिव्यूज हैं? 4 रिव्यूज हैं इसके पास। इस पर मैं ओपन कर लेता हूँ, तो भी मैंने ओपन कर लिया है। अच्छा, ये बंदा आ गया, इसके पास एक ही रिव्यू है, नया सेलर है, लेवल 1 पर है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिटेल बता रहा है, लेवल 1 पर है, न्यू सेलर है। और यहाँ पे BSR हमने देखा था, BSR हमने पढ़ा था। यहाँ पे जब आप लोग जाके डिटेल्स पढ़ोगे ना, तो जो चीज़ हमने पढ़ी है वही सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी। ठीक है, प्राइस इसने बता दिया 15 से 60, $15 to $60 का प्राइस होगा। नो अमेजोन सेलर, बात कही थी अमेजोन सेलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो ब्रांड सेलर। और मंथली सेल्स आ गई, 250 प्लस इसकी मंथली सेल होगी। और सेलर 5 to 20 सेलर्स बैठे हुए होंगे। बाय बॉक्स रोटेशन, यानी कि सेल सबको मिल रही है, जो हमने वहाँ पे जाके सेल्स चेक करी थी कि अगर 5 बंदे बैठे हैं तो किस किस की प्रोडक्ट सेल हो रही है। याद आ रहा है ना? ठीक है, बाय बॉक्स रोटेशन इसमें ये आ गया। इसके बाद मोस्ट कंपेरेबल रिव्यूज, 100 रिव्यूज। ये कह रहा है कि यहाँ पर आपके 100 रिव्यूज होंगे। ये इसने अपना एक क्राइटेरिया बता दिया कि जिस ये माई प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, इसका जो क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट रिसर्च करके आपको देगा। अब आप कहते हैं भाई कि आप सबको तो आ गई, एक नया बंदा आता है मार्केट में जिसको होलसेल के लिए प्रोडक्ट चाहिए, वो तो यार कौन सीखे, फिर सर्च करे, टाइम लगाए, फाइवर पे जाके वो खरीद लेगा वो। अब यहाँ पर ये बंदा दे रहा है, कितने की दे रहा है? $10 की दे रहा है, यानी कि 2000 रुपये। आप एक प्रोडक्ट ढूंढने में कितनी देर लगाओगे? हार्डली आधा घंटा, 1 घंटा लगा लो शायद, नहीं हो तो और ज़्यादा कुछ मसला हो रहा है, 1.5 घंटे में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी आराम से होलसेल के लिए। अभी उसका ब्रांड अप्रूव है या नहीं है ये एक अलग बात है, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी 1 घंटे में। आपको मैं समझता हूँ 3 4 5 प्रोडक्ट आराम से होलसेल की मिल जाएंगी अगर आप लोग कीपा के थ्रू सर्च करोगे तो। यहाँ पर आपने 1 घंटे काम करते हैं, कितने पैसे बना लिए? $10, $2000 बना लिया आपने। मजदूर की पूरे दिन की दिहाड़ी होती है 2000 2500, पूरा दिन वो काम करता है तो 2000 रुपये बनाता है। यहाँ आपने 1 घंटा है, 1 घंटे के नहीं आ रहे, मजदूर वाली बात नहीं करो तुम है, 1 घंटे का आ रहा है। मैं बात तो सुनो पूरी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 5 मिनट के अंदर प्रोडक्ट ढूंढ लो। भाई आपने अमेजोन खोला, आपको 5 मिनट में प्रोडक्ट मिल गई, आपने वो फाइल अटैच करके भेज दी, आपने आपने क्लिक अपनी बना के सही कर दी, 5 मिनट में आपने 2000 बना लिए। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स कितनी शार्प है, कितनी जल्दी आप प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया आ गया। यहाँ पर आप भी अपनी क्रिएट कर सकते हो। 1 मिनट, थोड़ी देर बाद सवाल लेता हूँ। ये एक बंदा है, दूसरा पे मैं आया था, दूसरे की प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका कितने रिव्यूज हैं? 4 रिव्यूज है इसके बाद, और इसका जो प्राइस है $30, यानी कि 6000 रुपीज। अच्छा, आप हो सकता है जब आप नए नए स्टार्ट करो, आप $10 भी नहीं, आप $5 रखो। लोग बोलेंगे यार ये सस्ते में दे रहा है, इससे ले लो। क्राइटेरिया दोनों का सेम है, जो उसका क्राइटेरिया वही आपका क्राइटेरिया। ठीक है, 19 20 फर्क होगा। आपने कुछ और रखा होगा, एक आध आपने 100 के बदले 200 रिव्यूज रखे होंगे, भैया सर आपने 30,000 के बदले 50,000 की आवाज, समथिंग कुछ लाइक। तो अब यहाँ पर आप देखें तो इसकी ये रिक्वायरमेंट्स आ गई, ये इसका यहाँ पर क्राइटेरिया आ गया। अच्छा, इसने यहाँ पे BSR इसने मेंशन नहीं किया, उसने 30,000 BSR मेंशन किया था, इसने यहाँ पे हायर लिखा, हायर का वर्ड यूज किया है। ठीक है, आप 30,000 40,000 50,000 जो भी BSR है, हो सकता है आपको 10,000 BSR वाली कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, वो भी उसको सेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 30,000 BSR वाली प्रोडक्ट में दूंगा या 10,000 वाली BSR वाली प्रोडक्ट दूंगा, अब आप फंस गए यहाँ पे। अब जब तक आपको 10,000 BSR वाली प्रोडक्ट या उससे कम वाली प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, तब तक आप उसको डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। अच्छा, बड़े BSR ज्यादा जो होते हैं, 50,000 60,000 1 लाख, इस BSR की प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाएगी।
लेकिन उसकी सेल्स कम होगी, जिसकी वजह से जो आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेस देन रिव्यूज कम हो और 4.2 रेटिंग हो, हाई रेवेन्यू आ गया, ये डिटेल्स आ गई इसकी। अच्छा, अब यहाँ पर इसने और भी पैकेजेस अपने क्रिएट किए हैं। यहाँ पर आप देखो, ये काम भी सब अपने फाइवर के अंदर आप लोग कर सकते हो। ये कह रहा है कि वन अमेजोन FBA होलसेल प्रोडक्ट प्लस ब्रांड डिटेल और ब्रांड ईमेल, ब्रांड कॉल्स और होलसेल अकाउंट, ये सारे काम करके दे रहा है जस्ट इन $30 में। और टाइम ले रहा है कितना, 7 डेज का ये टाइम ले रहा है। ये काम आपको आ चुका है, आपने बस ब्रांड से अप्रूवल करवानी है, ये काम ऑलमोस्ट आपको आ चुका है। ठीक है, आप इस काबिल हो, अभी इस लेवल पर हो, ये सारे काम आप कर सकते हो। बस आपने अपने आप को पॉलिश करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अपना ऊपर लेकर आना है। इस तरीके से यहाँ पे ये $60 चार्ज कर रहा है। $60 में ये क्या दे रहा है, ये 3 अमेजोन FBA होलसेल प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट देगा और ब्रांड डिटेल्स देगा, यानी कि जिस ब्रांड की प्रोडक्ट है वो देगा, ब्रांड का ईमेल एड्रेस देगा, ब्रांड का फ़ोन नंबर और होलसेल अकाउंट ओपन करवा के देगा ये। अच्छा, अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार ये पता नहीं होलसेल का अकाउंट खुलवा के दे नहीं दे, तो आप इससे चैट कर लो। गिग परचेज करने से पहले आप इससे चैट कर लो, जब आप सेटिस्फाई हो जाओ तो फिर आप इसकी गिग परचेज कर लो। और वरना फाइवर के ऊपर आपकी पेमेंट फंसती तो नहीं है। फाइवर इसीलिए होता है कि लाइक जब तक कस्टमर वो एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, हाँ भाई ठीक है मेरी सारी चीज़ें ओके, जब तक फाइवर आपकी पेमेंट रिलीज नहीं करता। फाइवर दोनों को ऑप्शन देता है, लाइक 3 डेज का समथिंग कुछ वो ऑप्शन देता है कि 3 दिन के अंदर अंदर आप इसको रिप्लाई कर दो, वरना आपकी पेमेंट जो है ना वो रिलीज हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर लोगों की और मजीद सेल्स भी दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर FAQs है कुछ। FAQs किस बात के हैं कि लाइक ये गिग आई, यहाँ पर मेरे जहन में कुछ क्वेश्चन आए कि यार ये वाकई में यहाँ पर वो करेगा या नहीं करेगा, मतलब होलसेल अकाउंट देगा खुलवा के या नहीं खुलवा के देगा। यहाँ पे समझ आया, फाउंड द गुड प्रोडक्ट, कैन यू चेक ब्रांड डिटेल्स। ऑफ कोर्स, ठीक है, बोला कि क्या ब्रांड डिटेल्स प्रोवाइड करोगे, इसमें बोला ऑफ कोर्स ऑल our packages include brand research in our standard premium packages. We will also provide you with call and email template, brand FAQs and calling script that you can use to contact them. ये देखें, आप ये समझ में आ गई बात, आसान होगी क्या? 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, आसान के बाद इसको कंटिन्यू करें। ये बात कर रहा है कि हाँ ये पता लगता है, वो मैं भी बताऊंगा कि कितने ऑर्डर चल रहे हैं इनके पास। अच्छा, अभी आप यहाँ पे देखो तो इसने बात क्लियर कर दी कि ये ब्रांड अप्रूव करवा के नहीं दे रहा, ये सारी डिटेल प्रोवाइड करेगा, स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगा, आपने ब्रांड को अप्रूव करवाना है। यू कैन फाइंड अमेजोन होलसेल प्रोडक्ट ऑल मार्केट, यस, ठीक है, ये सारे एरिया से कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ब्रांड अप्रूव करवा के नहीं दे रहा, सभी ब्रांड की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ब्रांड डिटेल निकालना कोई मुश्किल चीज़ है? मुश्किल चीज़ है कोई? 10 मिनट का काम है, मतलब आप लोग समझ रहे हो कि आप लोग कुछ कर सकते हो, कुछ सक्सेस की तरफ कुछ चीज़ें फील हो रहा है ऐसा कि यार आप भी $5-10 डेली के बना सकते हो। $5 भी अगर आपने बना लिए डेली के, समझ लो आप $50 भी बनाने लग जाओगे इजीली। सही है। अच्छा, अब ये कामरान साहब ने सवाल किया, सर पता लग सकता है कि ये बंदा, इस बंदे के पास कितने ऑर्डर्स हैं? बिल्कुल पता लग सकता है। अभी फिलहाल इस बंदे ने 4 ऑर्डर्स फुलफिल किए हैं, 4 इसके पास रिव्यूज हैं, लेकिन अभी राइट नाउ इसके पास कोई काम नहीं है। मैं आपको ऐसा बंदा निकाल लेता हूँ जिसके पास कोई काम लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे बंदे निकालता हूँ उनके पास काम ही काम है। 100 सप्लायर्स की लिस्ट निकाल के दे रहा है अमेजोन FBA होलसेलर लिस्ट फॉर ऑफ 1000 सप्लायर्स। ये निकालना कोई बड़ी बात है? टाइटल पढ़ो, ठीक है ना, आई विल प्रोवाइड अमेजोन FBA होलसेल लिस्ट ऑफ 1000 सप्लायर्स। होलसेल के 1000 सप्लायर निकालना कोई बड़ी बात है? मुश्किल से आपकी 2, 3, 4
6 घंटे की आपकी मेहनत है। चलो आपके पास 6 घंटे कंटिन्यू आपके पास 6 आवर्स नहीं है, 1 हफ्ते की आपकी मेहनत हम लगा लेते हैं। 1 हफ्ते आपने मेहनत करी, उसको अनलिमिटेड आपने लोगों को सेल कर दिया। जब तक वो बिक रहा है उसको आप अपडेट करते जाओ। आपने नई लिस्ट बना ली, आप यहाँ पे 1000 के बदले आप 1200 कर दो, आप 1300 कर दो, 1500 कर दो। इस तरह क्या होगा, जो नए लोग हैं वो बोलेंगे यार पाँच, एक टाइम आएगा 5000 सप्लायर्स की लिस्ट हो जाएगी, मैं बोले यार 5000 सप्लायर्स मिले जस्ट $50 में, आपके लिए वो 10,000 है। आपके पास एक दिन में एक ऑर्डर भी अगर लग रहा है, महीने का आपके 3 लाख रुपए बन रहे हैं। और आप काम कितना कर रहे हो डेली का। अब जब आपकी चीजें मेंटेन हो जाएंगी, डेली का 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा आपकी चीजों का अपडेट करते रहो, आपकी चीजें चलती रहेंगी। अच्छा, आगे आप आ जाते हैं यहाँ पे। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट फॉर प्राइवेट लेवल एंड, ये खोल लेते हैं। इसका प्राइस चेक करो, प्राइवेट लेवल एंड होलसेल, ठीक है। प्राइवेट लेवल और होलसेल का ये वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसका प्राइस कितना है, $380, यानी कि 300 का हो गया 60,000, और 60 70 78 समथिंग कुछ 80 रख लो, 80,000, 80,000 रुपये ये चार्ज कर रहा है मंथली। और कितने बंदों को ये काम कर चुका है, 63 बंदों का काम कर चुका है। आपके वाले सवाल का जवाब, वो ऑर्डर इन क्यू दो राइट नाउ, इसके बाद 2 ऑर्डर्स लगे हैं। यानी कि एक ऑर्डर का प्राइस है 80, दो का हो गया 18 16, एक 60। चले हम बड़े ख्वाब छोड़ दें, 1,60,000 भी छोड़ दें, आप 40-50 हज़ार भी बनाने लग जाए ना, तो समझ लें आप 2 लाख को भी टच कर जाएंगे। स्टार्टिंग अपने चीज, अपना जो विजन है ना, आप स्टार्ट में रखेंगे जी बस $5 बनाने डेली, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये डेली के निकालने हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी आपके पास टाइम है, डेली के 1,000 रुपये निकालने। वो 1,000 रुपये निकालने आ गए, 1 लाख भी निकालने आ गए इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये क्या सर्विस दे रहा है ऐसी वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर, तो पढ़ लें जो चीज़ अब तक हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं, और आगे पढ़ेंगे आपको ऑलमोस्ट इसके अंदर वही चीज़ें मिलेंगी। प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, और आगे आपका प्रोडक्ट पैटर्न चेक, और ये दे रहा है कि रिमूवल, लिस्टिंग विस्टिंग के दरमियान कुछ एरर्स आए थे। प्रोडक्ट सोर्सिंग के, प्रोडक्ट सोर्सिंग से मुराद ये है कि प्रोडक्ट आपको मिलेगी कहाँ से, जो हम ब्रांड ढूंढते हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए हम ब्रांड ढूंढते हैं, ठीक है। लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग क्रिएशन अभी हम देखेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग विद एसईओ राइटिंग, यानी कि जो कंटेंट राइटिंग है ये उसकी बात हो रही है। ये जो प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शंस होती है, 4-5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो अगर आपको बुलेट पॉइंट्स लिखने बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश नहीं है तो मसले की कोई बात नहीं है, आप किसी से लिखवा लें 200 300 400 रुपए में, 500 रुपए में, 1,000 रुपए में आप ये काम करवा लेंगे। इधर आपको मिल रहे हैं 80,000 रुपए, एक एक लिस्टिंग, एक एक सर्विस के मंथ के आपको 80,000 मिल रहे हैं। आपने जो आपकी एक्सपर्टीज से वो आपने काम किया, जो आपको लगता है कि यार ये एक्सपर्टीज आपकी नहीं है, तो ज़बरदस्ती आपने उसको नहीं करना, उसको अप्लाई नहीं करना आपने। आप अपने साथ किसी एक्सपर्ट को मिलाएं और अपनी टीम बढ़ाएं और काम करें आप, ठीक है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है कोई, ये आ गया। ऑटोमेटिक एंड मैनुअल पीपीसी कैंपेन भी हम आगे सीखेंगे। डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ पीपीसी, और पब्लिशमेंट रिपोर्ट, ये होता है आपकी इन्वेंट्री वगैरह से रिलेटेड चीज होता है, अपना रिपोर्ट बनती है इसकी। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, ये सारी चीजें इसने लिखी हुई है। अब ये डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, ये इसकी एक्सपर्टीज है जो इसने यहाँ पे सारी मेंशन कर दी। गिग के अंदर ये क्या चीज दे रहा है, ये यहाँ पर आ गई, ये पैकेज बनता है बेसिकली हमारा। वहाँ पर जो जितनी आपके पास एक्सपर्टीज है, आपने जो जो सीखा हुआ है, आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आपको पीपीसी चलानी आती है, लिस्टिंग आती है, होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग आती है, ब्रांड ढूंढना आता है, जितनी चीजें आती हैं वो सब आप ऊपर मेंशन कर दोगे डिस्क्रिप्शन में अपनी एक्सपर्टीज को। देन जो पैकेज क्रिएट करोगे, पैकेज आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। अब ये $380 में क्या दे रहा है, PL listing optimization and PPC, will do listing optimization and management PPC campaign for one private label product for 1 month। एक प्रोडक्ट के चार्ज करेगा। अगर किसी क्लाइंट की 2 प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट हैं, तो डबल हो जाएंगे। ये हो सकता है उसको कोई डिस्काउंट पैकेज दे दे, 380 के बजाय 300 में ये काम करे, तो तीनों तीन 600 समथिंग 600 का अमाउंट बन जाएगा। तो इसके अंदर ये आ गया, डिलीवरी टाइम आ गया 30 डेज का, और ये इसका प्राइस आ गया। इसका जो सेकंड पैकेज है $400 का, इसका पैकेज है अमेजोन होलसेल पैकेज आ गया। मिनिमम 3 अमेजोन FBA होलसेल प्रोडक्ट विद ब्रांड अप्रूवल, ये इसके चार्जेस आ गए, ठीक है। प्राइसिंग आ गई,
नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ गई, 45 डेज आ गया और ये सिलेक्शन वगैरह आ गया। ठीक है, फिर इस तरीके से ये इसका पैकेज आ गया। तीसरा पैकेज $500 यानी ये 1 लाख रुपीज इन अ मंथ। यहाँ पर इस बंदे के बाद 2 ऑर्डर लगे हुए हैं। अब हो सकता है इसके पास 300 वाले क्लाइंट्स हो या स्टैंडर्ड वाले यानी 400 वाले हो या 600 वाले हो। मजीद में आप लोगों को और कैलकुलेशन दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 30-30 लाख रुपए जो है ना वो सिर्फ एक फाइवर के अकाउंट से निकाले, 30 लाख। अच्छा, होलसेल लिखा था मैंने, मैं इसको थोड़ा सा और फिल्टर कर देता हूँ। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट मैं लिख दिया। मैं यहाँ पे कीवर्ड चेंज कर रहा हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि जो आप लोग बनोगे वर्चुअल असिस्टेंट। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एज वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हो या अपना अपना कोई अपने किसी उसके ऊपर काम करते हो, अपने मॉडल पे काम करते हो। यहाँ पर आ गए, ये कितने चार्ज कर रहा है $20। इसके पास भी 5-6 ऑर्डर लगे हुए होंगे। अच्छा, मुझे कैसे पता लग रहा है? एक मेरी एजम्पशन है इतने ऑर्डर इसके पास होने चाहिए। ये 1 ऑर्डर है इसके पास, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी जो आपको भी आइडिया हो जाएगा ना वो जब आप लोग मजीद ज़्यादा रिसर्च करेंगे। एक तो आपको रिव्यूज देख के और प्राइस देख के, अगर रिव्यूज ज़्यादा है प्राइस कम है इसका मतलब ऑर्डर्स बनने के बाद अच्छे लगे वो। और अगर प्राइस उसका ज़्यादा है रिव्यूज भी ज़्यादा है तो भी उसके पास ज़्यादा ऑर्डर होंगे। और अगर उसका रिव्यूज ज़्यादा है और प्राइस कम है तो और ज़्यादा ऑर्डर्स उसको मिलेंगे। क्योंकि इसके अंदर लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आप लोग नए नए आए आपने $5 की गिग क्रिएट कर दी है, आपके लिए $5 भी बहुत है क्योंकि अभी आपको चाहिए रिव्यूज। आप एक बंदे ने आपके साथ काम किया, आपको एक 5 स्टार रेटिंग दे दी, 2 3 4 5 बंदों ने काम कर लिया, अब आपकी रेटिंग हो गया 5 स्टार। अब आपके पास क्लाइंट्स के मैसेजेस भी ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे और आपके पास ऑर्डर भी ज्यादा लगने शुरू हो जाएंगे। फिर आप $5 से जम कर जाओगे 10 पे, आपके 50 रिव्यूज हो जाएंगे, फिर आप 10-20 पे काम नहीं करोगे, आप $30-40 पे काम करोगे। आपके 100-200 रिव्यूज हो जाएंगे, आपका प्राइस भी $100 के करीब हो जाएगा आपका प्राइस। तो इस तरह जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है आपके रिव्यूज इंक्रीज होते हैं और आपका प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। ये है यहाँ पर, इसको देखिए फाइबर ने फाइबर चॉइस का टैग दे दिया, इसके अकाउंट ज्यादा अच्छा चला। इसमें देखिए प्राइस भी अपना कम रखा हुआ है। अच्छा, फाइबर चॉइस से मुराद ये कि फाइबर रिकमेंड कर रहा है, फाइबर बोल रहा है कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, अगर काम करवाना है तो इससे करवाओ। फाइबर चॉइस का इसको टैग नहीं दिया है। यहाँ पे इस बंदे के बाद 3 ऑर्डर्स लगे हैं, 3 ऑर्डर्स इन क्यू। अच्छा, अब साथ साथ हम ये भी देखते हुए चलते हैं ये वो लोग हैं कि जिनके पास काम लगा हुआ है ये कौन से कंट्री में बेस करते हैं, साथ साथ ये भी देखते हुए चलते हैं। तकरीबन आपको 70% पाकिस्तानी मिलेंगे। अभी एक और मजे की बात ये कि मियाँ चन्नू तो ब्लैक लिस्ट हो गया, पता होगा सबको। मियाँ चन्नू ब्लैक लिस्ट हो गया, ठीक है, फ्रॉड की वजह से। तो कराची वालों की डिमांड और बढ़ जाएगी। 4 इसके पास ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है, फाइबर चॉइस का इसके पास टैग है। यानी ये आपका पाकिस्तानी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, पाकिस्तान से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक Amazon virtual assistant, I will audit your account and let you know how you can improve it। सिंपली इसने किक बनाई है कि भाई मैं आपके अकाउंट को रिव्यू करूंगा और बता दूंगा, मतलब मिस्टेक्स बताऊंगा आपके अकाउंट के अंदर कि आप मजीद अपनी सेल्स वगैरह कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो हार्डली 10 मिनट का काम है, 15 मिनट का काम है ये वाली गिग 15 मिनट ही है, ठीक है। अब ये $100 चार्ज कर रहा है, एडवांस अमेजोन वी फॉर 7 डेज, ठीक है। A to Z वीकली मैनेजमेंट ऑफ योर अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, 7 डेज के जो है ना ये आपसे चार्ज कर रहे हैं $100 यानी कि $20,000 इस बंदे के चार्ज। अच्छा, रिव्यूज कितना है इसके बाद, इसका प्राइस इतना ज्यादा 148 रिव्यूज हैं इसके। तो इससे पहली गिग तो रखी है $10 की, कि वो नहीं होता कि लाइक जब हम शॉपिंग करने आते हैं सेल लगी होती है, चप्पलें रखी होती हैं बाहर, वो उसमें से कुछ पसंद भी नहीं आती उसमें से कोई, ठीक है। जैसे ही अंदर जाते हैं कोई 2000 2500 3000 5000 के शूज वगैरह लगे होते हैं। इसने क्या किया, हमने जो इसके गिग ओपन करी, मैंने बोला कि यार इसके इतने ज्यादा रिव्यूज हैं और अभी भी इसका प्राइस सिर्फ $10 है, ये मुझे अट्रैक्ट किया। जैसे ही मैं इसकी प्रोफाइल के अंदर गया तो मुझे यहाँ पर वही कंडीशन नजर आई। इसने पहले की बता दी $10 की, तो हार्डली 10 मिनट्स का काम, 3 मिनट का काम है एनालाइज करके देना। और सेकंड जो इसकी गिग है, अब ये वहाँ पर ये वापस ले गया $100 के ऊपर और उसके ऊपर 370 के ऊपर, 370 में दे रहा है अमेजोन भी है। और अब ये 30 डेज का इसका पैकेज है, A to Z मंथली मैनेजमेंट फॉर योर अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट।
पूरा ये अकाउंट मैनेज करेगा और 370 इसके चार्जेस है। अच्छा अब देखें CTR, एक चीज होती है CTR, क्लिक थ्रू रेट। ये अमेजोन में भी काम आएगा आपको, फाइवर में भी काम आएगा। CTR, CTR से मुराद ये है कि हम जब यहाँ पर हैं, हम इस जगह पर हैं, अब मुझे ये एक तो इसने इमेज भी थोड़ी डिफरेंट तरह की लगाई इसने, यहाँ पर फाइवर चॉइस का टैग भी आ गया, अट्रैक्ट किया मुझे ये, मैंने इधर क्लिक किया, ये अट्रैक्ट किया ना, तो अब जैसे मैंने क्लिक किया और भी लोग क्लिक कर रहे हैं, इसका क्लिक थ्रू रेट बढ़ रहा है कि अगर 100 लोगों ने देखा, 100 में से 20, 25, 30 लोगों ने इसकी प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया। जैसे हमारा CTR इंप्रूव होता है, हमारी गिग पे रैंक होती है। अब ज्यादा विजिटर आएंगे तो ज्यादा काम मिलेगा, और कम विजिटर आएंगे तो कम काम मिलेगा। जिसके पास ज्यादा विजिटर आए, इसका CTR इंप्रूव हुआ, इसने अच्छी आई कैचिंग इमेज लगाई, जिसकी वजह से विजिटर ज्यादा हुआ, तो उसको काम भी ज्यादा मिला, और फिर इसने प्राइस भी लो कर दिया अपनी प्रोफाइल को और CTR इंप्रूव करने के लिए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यार, ये जितने भी लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं, ये कौन से कंट्री से सर्विसेज दे रहे हैं। पाकिस्तान। अच्छा इसमें लिखवा रहे हैं सिंस 2018, ये लास्ट भी नहीं है कि अपना ये 2018 से ये काम कर रहा हूँ, वो इसने प्रोफाइल ही 2018 में क्रिएट की हुई। मेरे पास 2016 का अकाउंट है, मेरा अकाउंट होगी 2011 का, जब फाइवर नया नया आया, बिल्कुल नया नया फाइवर आया था, और $5 की थी। हमने सोचा यार $5 में कौन काम करें, हमने सोचा ऐसी रैंडमली प्रोफाइल बना ली थी और छोड़ दी थी, कोई गिग से कुछ और कुछ भी क्रिएट नहीं किया था। ये तो उस टाइम भी मार्केट बिल्कुल खाली, अगर हम उस टाइम क्रिएट करके सही से काम करते तो आज तो मतलब बड़ी कोई टॉप क्लास लिस्ट चल रही होती। लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जिस डेट को ज्वाइनिंग हुई है, ये ज्वाइनिंग डेट है, हो सकता है इसने 1 साल बाद काम स्टार्ट किया, 2 साल बाद काम स्टार्ट किया। समटाइम लोग ये भी करते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करी, गिग क्रिएट करी और छोड़ दिया उसको, अब वो जो है ना वो किसी का 3 महीने बाद ऑर्डर आता है, किसी का 6 महीने बाद ऑर्डर आता है। ऑर्डर जल्दी लाने के लिए आपने एक्टिव रहना है, मोबाइल में आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और ऑनलाइन रहे आप। जैसे ही किसी कस्टमर का मैसेज आया आपके पास, कस्टमर के मैसेजेस भी आते हैं ना कि यार ये जो आपने गिग लगाई भी है, इसमें आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, पूछ लिया कस्टमर ने, आपने विद इन अ मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स आपने उसको रिप्लाई कर दिया। जितना लेट रिप्लाई करेंगे, आपकी गिग अगर रैंक भी हुई है ना, वो पीछे चली जाएगी लेट रिस्पॉन्स की वजह से। इधर आपका रिस्पॉन्स टाइम पे लिखा हुआ आता है, और मैं अगर लॉग इन होगा तो दिखाएगा आ रहा है 2 आवर्स के अंदर ही अप्लाई कर रहा है। मेरी एक गिग बड़ी अच्छी रैंक हुई, एक साहब थे ऑस्ट्रेलिया में, उनके पास थी 100 वेबसाइट्स, उन्होंने कोई 8-10 लाख रुपए की वेबसाइट्स परचेज करी, 8 से 10 लाख रुपए की वेबसाइट परचेज करी कि वो काम करते थे गैस पोस्टिंग का। गैस पोस्टिंग बेसिकली मैं आपको बता दूं, मतलब आर्टिकल पब्लिश होते हैं, जिस तरह न्यूज़ की वेबसाइट होती है ना, अगर किसी ARY है, मैं कहता हूँ ARY में मैंने अपनी एडवर्टीजमेंट चलवानी है तो मैं उनको पे करूँगा, वो मेरी न्यूज़ चला देंगे, पैसे लेंगे। इसी तरह ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं, तो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के बारे में मेरी अगर कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आप कहते हैं कि मेरी न्यूज़, मेरा आर्टिकल अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर दें, मैं तो ठीक है, मैं पब्लिश कर दूंगा, $100 मैं चार्ज करूँगा। ये गैस पोस्टिंग कहलाती है। तो वो उन्होंने 8 से 10 लाख रुपए की अच्छी वेबसाइट्स परचेज करी थी, ताकि लोग उनको ऑर्डर दें और वो उसके थ्रू फिर वो अर्निंग करें। अब उन्होंने वेबसाइट तो उन्होंने परचेज कर ली, लेकिन उनको चलानी नहीं आई। ऐसे था, मॉडल समझ में आया, उन्होंने परचेजिंग कर ली, टेक्निकल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे वो। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपने 100 की पूरी लिस्ट मुझे दे दें, मैं आपको ऑर्डर दूंगा, मेरी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। मैंने उसी की गिग बनाई और यहाँ पर रैंक करवा दी, मेरी गिग भी रैंक हो गई, और विद इन अ वीक मैंने उनको पहला ऑर्डर दे दिया। वो बड़े उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि यार मुझे तो पहला ऑर्डर ही 3 महीने और 4 महीने या 5 महीने में जाके पहला ऑर्डर मुझे मिला था, आपने 7 डेज में मुझे ऑर्डर ला के दे दिया। तो ये टेक्निक्स होती है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे कस्टमर के मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, मेरी गिग बिल्कुल फर्स्ट पेज पर रैंक चल रही थी, मेरा रिस्पॉन्स टाइम हो गया 20 आवर्स या 1 डे, समथिंग कुछ इस तरीके से आ गया। और एक कस्टमर का मैसेज आया हुआ था, वो मुझसे मिस हो गया, तो मेरा रिस्पॉन्स टाइम हो गया 2 डेज, तो मेरी गिग उसने उठा के पीछे फेंक दी। अगर आप चाहते हैं कि फाइवर से काम करना मुश्किल नहीं है,
1 महीना 2 महीना 3 महीने में आपका ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा कि जहाँ से आपके पास कोई रिस्पॉन्स आएगा। ये चीज़ें ऐसी, ये फाइबर है थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन जब चलना शुरू होता है तो फिर ये भागता है फिर। तो सेकंड प्रायोरिटी पे आपने इसको रखना है, लेकिन आज से ही आपने इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रखें अपना अपवर्क को। अपवर्क को मैंने बताया नहीं, अपवर्क में पढ़ाऊंगा, अपवर्क में जाकर आप किस तरीके से प्रोडक्ट बड़े प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे $5 से आपकी स्टार्टिंग हो रही है, वहाँ पे डायरेक्ट $100 $50 से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। ठीक है, वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम आपने क्या करना है, आपका कम से कम हो, 10 मिनट 20 मिनट 1 आवर। अच्छा, जब आप सो रहे हो जाए तो फिर तो रिप्लाई नहीं कर सकते आप, ये ऑटोमेटिकली अपडेट करता है, आपके रिप्लाई को देखना होगा। अब अगर आप रात में 12-1 बजे, नॉर्मली तकरीबन कराची में सब 1 बजे सोना शुरू होते हैं, 2 बजे तक सोते हैं, कुछ 3 बजे तक मतलब सन्नाटा चाहते हैं। ठीक है, अब अगर आप जाग रहे हैं, मोबाइल आपका ऑन है, मोबाइल में आपने अपनी एप्लीकेशन ऑन रखी है, तो जब मैसेज आए आप फौरन से रिप्लाई करें। जितना क्विक रिस्पॉन्स कर रहे होंगे ना, आपको मैसेजेस बढ़ते जाएंगे। कस्टमर नहीं, लाजमी नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया से मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है रात के 2 बजे के बाद, वरना अमेरिका में मेरे ख्याल से जब हमारे 9 बजते हैं तब वहाँ ऑफिस वगैरह ओपन हो जाते हैं, समथिंग कुछ टाइम होता है। अगर मैं अभी राइट नाउ न्यूयॉर्क राइट नाउ अगर मैं कर लूँ, 10 से 12 घंटे का तकरीबन फर्क है। अभी देखिए वहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 11:15 हो रहे हैं, यहाँ पे 9 बज रहे हैं। यानी कि अगर हम 3 घंटे पीछे चले जाएं, 3 घंटे पीछे से मुराद यहाँ पे 9 बज रहे हैं ना, 6 बजे, हमारे शाम के 6 बजे से उनकी मॉर्निंग हो जाती है। तो हाँ, हमारे शाम के 6 6 बजे हमारे यहाँ बिल्कुल नॉर्मल सी रूटीन होती है, कोई इतनी खास मसरूफियत नहीं, कभी होती है कभी नहीं होती। तो रात को 1 भी अगर बज रहा है तो उस टाइम तक ये लोग ठंडे हो चुके हैं। वो सुबह सुबह जो एक चीज होती है ना, काम करने वाली, ये काम निकालना है, जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें बंदा सोचता है जो प्रोफेशनल है, बोले यार काम निकालना है। उसके बाद फिर वो जो सुबह के 12-1 बजे तक काम निकल जाता है, फिर वो टुक 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 चलती रहती है उसके बाद। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो एक्टिव रहेंगे आप लोग तो आपके पास अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, और फिर आपके पास इसी तरीके से आपका ऑर्डर्स भी इंशाल्लाह आना स्टार्ट हो जाएंगे फाइवर के ऊपर। और भी मैं कुछ लोग दिखाता हूँ यहाँ पे जिन लोगों की सेल्स जो है ना बहुत ज़्यादा है। एक बंदा मैंने दिखाया, इसके 4 ऑर्डर्स थे, ये है पाकिस्तान से 9 ऑर्डर्स, सही है। और ये कितना $30 ये चार्ज कर रहा है। इसके पैकेजेस भी हम देख लेते हैं, और ये देख लेते हैं कहाँ से है, पाकिस्तान से ही है। बिल्कुल, आप इसको वेकेशन मोड पे भी डाल सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं आप। आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3 ऑर्डर लग गए, आपने कहा मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, रैंकिंग हो सकता है कुछ फर्क आए। देखिए इसमें ये होगा कि आपके पास ऑर्डर्स आने रुक जाएंगे, और ऐसे हो सकता है कि कोई खास फर्क ना पड़े, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि लिखा आ जाएगा इधर अपना स्टॉप ऑर्डर, इस तरीके से कुछ इधर वो आता है। कुछ गिग्स के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे ये बंदा ही पाकिस्तान से, और इसकी आप सेल देख लें, अगर हम इसको कैलकुलेट करें 30 × 9, ठीक है, 270। अच्छा 270, ये कितने दिन में डिलीवरी दे रहा है? 2 दिन में डिलीवरी दे रहा है, 2 दिन में 270। तो हम एक एज्यूम कर सकते हैं तकरीबन $2000 ये मंथ के बना लेता होगा, एक रफ कैलकुलेशन के मुताबिक। ऊपर भी जा सकता है, इसके आप पैकेजेस देखें 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, $100 का पैकेज है और 650 का भी पैकेज है। तो $2000 से ऊपर जा रही है इसी, स्टार्टिंग इससे भी 5 से गिरी होगी, और अभी भी 30 पर, ये ज़्यादा आगे नहीं गया। अब आपको समझ आ रहा है यार, अमेजोन से लोग पाकिस्तान में कितना काम कर रहे हैं। अभी सिर्फ हमने 2 प्रोफाइल ओपन करी है, पीछे मैं समझता हूँ 2 लाख प्रोफाइल और होंगी। अच्छा ये सिर्फ वो लोग हैं, अभी मैंने सिर्फ फाइवर उठाया है। जब मैं अमेजोन में काम करूँ 2017 से, लेकिन मैंने फाइवर के ऊपर, मैंने अमेजोन से काम नहीं करता, मैं अपवर्क के ऊपर भी अमेजोन से काम नहीं करता, मैं फेसबुक से भी काम नहीं करता। मेरी वेबसाइट रैंक है, वहाँ से लोग डायरेक्ट सर्च करते हैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट पाकिस्तान, और फिर वो करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ अमेजोन
तो यहाँ पर रोजी डॉट पी के आ गया, वर्क आ गया, ये देखें आप, ये मेरी वेबसाइट आ रही है गूगल पे। पहले फर्स्ट पे थी, अब तो खैर पर्क, और ये देखें ना, रोजी डॉट पी के से किसी और कॉम्पिटिशन नहीं है, बहुत पुरानी वेबसाइट है, यहाँ पे जॉब वगैरह पोस्ट कर रहा है। देन इसके बाद अपवर्क आ गया, और ये अपना टोरिया डॉट पी के, ये भी कोई ब्लॉग आ रहा है इसका। और बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट, ये भी कोई स्टडी सोल्यूशन हाउ टू करके ये वो दे रहा है, सोल्यूशन दे रहा है। यहाँ पर फिर ये एक सर्विसेज की वेबसाइट आ गई, दूसरी एक रूट की वेबसाइट आ गई। तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे आ रही है, लोग मुझे यहाँ से सर्च करके अप्रोच करते हैं। मैं अगर यहाँ पे कर दूँ, अच्छा, सिस्टम समझाना चाह रहा हूँ, ये दिखाने का मकसद ये है कि मैं फाइवर पे काम नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आपको फाइवर की दो प्रोफाइल दिखाई है, जिसमें से एक बंदे की सेल जा रही है $2000, किसी की जा रही है $600, $500, कोई कोई $200 बना रहा है। इस तरह लोग कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, और मार्केट में कितना ज्यादा काम अवेलेबल है, आप लोग भी कर सकते हैं। समझ लें कि पूरा खुला समुंदर बह रहा है, आप भी उसके अंदर जितना डोंगा भरना है, जग भरना है, जो भरना है उसमें से आप भर लें। और प्रोफाइल्स में कुछ आप लोगों के निकाल के दिखाता हूँ। ये कहाँ से है, ये पाकिस्तान से। क्लाइंट कितना तंग करता है, अगर ये मना करता है कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये पाकिस्तान से। क्या गिवन रिव्यूज, कुछ बहुत बड़ी प्रोफाइल्स थी, वो मुझे भी नजर नहीं आ रही। ये इस बंदे की प्रोफाइल भी बहुत जबरदस्त है। अब आप लोग प्रोफाइल चेक करिएगा, 17 रिव्यूज है, इसके बाद इसको छोड़ देते हैं हम, देख लेते हैं कहाँ से। 3 ऑर्डर लगे हुए हैं इसके पास। ठीक है, ये बंदा कहाँ से है, पाकिस्तान। पाकिस्तान, हाँ, ज़्यादातर इंटरनेशनली होते हैं। पाकिस्तान, यार बातें नहीं करो, अभी बातें नहीं करो, बाहर जाके डिस्कशन करना। 1 ऑर्डर लगा हुआ है क्यू में इसके पास, ये सारी इसकी डिटेल्स आ रही हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान है ये भी, इसके पास एक ऑर्डर लगा हुआ है। एक जो प्रोफाइल मैंने खोली हुई है ना, अभी वो आखिर में दिखाता हूँ आपको। ये पाकिस्तान, ये इस बंदे की प्रोफाइल है, बड़ी दबंग किस्म की। अभी इत्तेफाक से इसके पास एक ऑर्डर है, वरना एनी टाइम इसके पास 9, 10, 15 ऑर्डर इसके पास लगे हुए होते हैं। बहुत पुराना बंदा है ये। और $25 से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। $25 से 2020 की प्रोफाइल है इसकी। व्यूज आप देखें इसके तो 4.9 और 479 इसके पास रिव्यूज हैं। पहले की है इसकी 25, 80 एंड 140। अच्छा, इन लोगों ने भी प्राइस, जो मुझे अभी जो मार्केट नजर आ रही है ना, इन सब ने प्राइस अपना डाउन कर दिया। मार्केट में जो मुझे लग रहा है कंपटीशन थोड़ा सा बड़ा है, वरना इन सब के प्राइस बहुत ज़्यादा थे, प्राइस इन सब के, और प्राइस भी इन सब का डाउन हो गया कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग आ गए। 3 रिव्यूज लगे हैं, ये भी पाकिस्तान से। अभी तक मैंने कोई 10, 12, 15 प्रोफाइल्स मैंने रैंडमली ओपन करी हैं, और हमें कोई यूएस से नज़र नहीं आया, नाइजीरिया, जर्मनी, फ्रांस वगैरह से नजर नहीं आए। लोग हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, लोग हैं, लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम है। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल मार्केट ओपन पड़ी है, और काम करें। ये एक मेथड है जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जहाँ से क्लाइंट ले सकते हैं। पीछे 50 मेथड और भी हैं। एक चीज होती है कि काम आना, और एक होता है यानी कि स्किल आपके पास आ गई है, उस स्किल को बेचना कैसे, सेल कैसे करना है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आप लोग अपना उधर जाएंगे, अपवर्क पे भी आप लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे। फेसबुक के ऊपर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट का अपना एक कोई पेज क्रिएट करें। लाइक मैं यहाँ पे खोला फेसबुक, फेसबुक खोला मैंने। फेसबुक के अंदर सर्च बार होता है,
लिंक्डइन के अंदर सर्च बार होता है, इंस्टाग्राम के अंदर भी सर्च बार होता है। उस सर्च बार के अंदर लोग सर्च कर रहे होते हैं। आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई, एक बंदा आता है लिंक्डइन के अंदर जाके सर्च करता है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, अमेज़न होलसेल वर्चुअल असिस्टेंट, अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग, पीए समथिंग कुछ लाइक दैट करके सर्च करता है, तो आपकी प्रोफाइल वहां पर आ गई, आपका पेज वहां पर आ गया। कुछ कुछ पेजेस आपके गूगल में सर्चेज आ रहे हैं में आ रहे हैं, कुछ आपके लिंक्डइन के अंदर ही सर्चेज में आ रहे हैं, कुछ आपके फेसबुक के अंदर सर्चेज में आ रहे हैं। फिर आपकी एक प्रोफाइल फाइवर पे भी क्रिएट हुई है, एक टाइम बाद वो भी कहीं ना कहीं वो गिग घूमते फिरते उसकी रैंक हो जाती है, वहां से भी आपके पास क्यूरीज आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपने ये 4-5 मेथड को कवर कर लिया तो इंशाल्लाह आपके पास फिर काम की कमी नहीं होगी, काम ही काम होगा आपको। अभी मैंने मेरे पास समझ लें कि मैंने सिर्फ एक मेथड को फॉलो किया है, सिर्फ मैं अपना इधर से ये जो ये सर्च इंजन वाला मेथड को मैंने फॉलो किया, अपनी वेबसाइट को मैंने रैंक किया हुआ। यहाँ से अलहमदिल्ला इतने क्लाइंट आते हैं कि मैं सबको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, सीधे आगे निकाल रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, ये जाओ वहाँ पे। अगर आप लोग 4-5 जगहों पे प्रोफाइल बना लोगे, अभी तो आप बिल्कुल फ्रेश हो ना, नए और काम चाहिए आपको, एक भी क्लाइंट मिल जाए ना, आपने बस उसी पे काम करना है। छोड़ देंगे आपके पास 10 क्लाइंट हो, आप सबसे $200 लें, आप $2000 बनाते हैं, आपने बनाने ही $200 स्टार्टिंग में, ज़्यादा लालच करनी नहीं। अभी इस उम्र में अगर लालच करी तो फिर आपने डूबना ही डूबना है। अभी एक क्लाइंट पकड़ो, ऐसा ऐसा उसके साथ ऐसा काम करें कि वो बोले कि काम हुआ, वही क्लाइंट आपको $2000 तक लेके जाएगा। अच्छा, तो फाइबर हमारे पास ये है। फाइबर पे गिग बनाने से पहले आपको क्या करना है, आपने सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया अमेजोन पीए वर्चुअल असिस्टेंट एक्सपर्ट की, इसने यहाँ पे एडिंग डाली हुई, इसके रिव्यूज आए, आपने इसका कंटेंट उठा लिया, आपने इसका कंटेंट पढ़ा, यहाँ से एक कंटेंट उठा के अपने पास नोटपैड में सेव कर लिया। आपने दूसरा बंदा उठाया, आपने इसका कंटेंट पढ़ा, इसका कंटेंट पढ़ा, इसका कंटेंट पढ़ा, 4-5-6 कॉम्पिटिटर्स का आपने कंटेंट रीड कर लिया, उन सबके बुलेट पॉइंट्स जो यहाँ पे ये दिए हुए हैं, ये सब बुलेट पॉइंट उठा के सेव कर लिया। अब आपने पढ़ी 20 टॉपिक्स आपने पढ़े, 20 में से आप समझते हैं जी मुझे 8 टॉपिक तो बड़े अच्छे समझ में आ गए, 12 के अंदर कोई 19-20 है, 100% कमांड नहीं है, और 12 में से भी आप समझेंगे कि 5 है ऐसे, चलो फिर मुझे समझ में आ गया, लेकिन 7 तो बिल्कुल ही गुजर गए, नहीं समझ आए, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, आपके पास अब टोटल 12 स्किल्स होंगी, 20 में से 12 स्किल्स हैं जिसके अंदर आप सर्वाइव कर सकते हो। आपने उन सबकी एक लिस्ट तैयार करी, लिस्ट तैयार करके अपनी वर्डिंग, ये याद रखिए कि आपने अपनी ओन वर्डिंग के अंदर फाइबर के ऊपर गिग क्रिएट करनी है। अगर आपने सोचा यार ये बड़ी अच्छी इस बंदे की गिग क्रिएट हुई है, सारी चीज़ें मुझे आती हैं, आपने एक्यूरेट वर्डिंग कॉपी करके उधर अपनी प्रोफाइल पे अप्लाई करने की कोशिश करी, तो वो पब्लिश नहीं करेगा आपकी गिग को, कंटेंट डुप्लीकेट होने की वजह से। अगर उसने पब्लिश कर दी थी तो वो थोड़े टाइम बाद उसको वो कर देगा, ड्राफ्ट में डाल देगा, लाइव नहीं रखेगा वो उसको। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आपको कंटेंट डुप्लीकेट हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर अब आप देखें तो ये कुछ इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह भी है, यहाँ भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई अच्छा कंटेंट राइटर देखो, 100-150 रुपये उसको दो, 200 रुपये उसको दो, ठीक है, और उससे ये डिस्क्रिप्शन राइट करवा लो, फेसबुक के ऊपर बड़े मिल जाएंगे आपको अच्छे कंटेंट राइटर। अगर अच्छी अपनी स्किल अच्छी है, इंग्लिश स्किल इतनी अच्छी है कि 200-250 वर्ड अपने लिए खुद लिख सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, खुद लिख लो, नहीं लिख सकते तो किसी से लिखवा लो, और उसके बाद अपनी प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट कर दो। जो ऊपर डल रहा है इसको लिखना है, बाकी तो ये इसके तो सभी सेम, ये तो बुलेट पॉइंट्स है बिल्कुल। ये कंटेंट आपने लिखना है अपने बारे में कि भाई आपकी क्या एक्सपर्टीज है और जो भी चीज़ें हैं होलसेल वगैरह के अंदर, होलसेल में, ड्रॉप शिपिंग में। अब कितने इसके अंदर गिग्स हैं, एक पॉइंट और मैं इसके अंदर आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, सिर्फ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट मैंने यहाँ पे सर्च किया, कितने लोग, कितने वर्चुअल असिस्टेंट बैठे हुए इस वक्त, 17,800 वर्चुअल असिस्टेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ये 1835 आप हो जाएंगे, 836 आप हो जाएंगे। लेकिन काम किसको मिलेगा? जो फर्स्ट पेज पर आएगा,
जो ऊपर आएगा काम उसको मिलेगा। अब ऊपर कैसे आना है, 18,000 में से डेटा को आपने कैसे फिल्टर करना है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट लिख के आप रुक जाओ। इससे यहाँ पे रिकमेंडेशन कितनी दे दी, प्रोफेशनल अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट प्राइवेट लेवल, प्रोफेशनल अमेजॉन FBA वर्चुअल असिस्टेंट। मैं यहाँ पर आया था हूँ अमेजॉन वर्चुअल अमेजॉन होलसेल, क्या करना अमेजॉन होलसेल FBA वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने से पहले ये चीज याद कर लो, 17,800 सेलर बैठे हुए, क्लिक क्या होना है यहाँ, कितने रह गए, 12,000 हो गए। जितना कीवर्ड आपका लॉन्ग टेल हो जाएगा, आपका जो कंपटीशन है वो फिल्टर होता जाएगा। लेकिन क्या होगा, सर्चेस भी कम होती है। मतलब अगर अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट को 20,000 लोग सर्च कर रहे हैं, तो अमेजॉन होलसेल FBA वर्चुअल असिस्टेंट को हो सकता है 5,000 लोग सर्च कर रहे हैं। उधर लोग भी कम हो गए, इधर सर्च करने वाले भी कम हो गए, दोनों चीजें कम हो रही हैं। फिर इसको मजीद फिल्टर कर लेते हैं और देखते हैं और कोई इसके अंदर चांस बन रहे हैं। एक वर्ड ऐड करते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान का वर्ड मैंने ऐड, ये मैंने अपनी तरफ से लगाना, 4,000 हो गए। लोकल सेलर बिल्कुल सही है। मैं भी सर्चेस करना बता रहा हूँ कि सर्चेस करनी कैसे। अच्छा, हर किसी को इस ऑप्शन के बारे में नहीं पता, लोकल सर्चेस के बारे में। एक बंदा बाहर है, वो सर्च कर रहा है कि फाइबर को उसको पाकिस्तान का बंदा मिल जाए। कहाँ हमारा कॉम्पिटिशन था, 18,000 लोग थे, 18,000 में से 4,000 5,000 रख लो तकरीबन, 4,800 है। अब 5,000 बंदों से हमारा कंपटीशन है। आप हो सकता है 18,000 में तो आपकी गिग रैंक नहीं कर रही, लेकिन 5,000 में तो कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो अब इनकी कुछ हम खोल के देख लेते हैं, इन लोगों की प्रोफाइल्स कि पाकिस्तान के वर्ड के ऊपर इनकी जो गिग्स हैं वो क्यों रैंक हुई। रैंक आपके ऊपर कंट्रोल से हो रही है या हम कहीं काम पे कीवर्ड से रैंक होती है, अंदर जो कीवर्ड वगैरह एंटर करते हैं, ठीक है। एक और टेक्निक चले मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ, ये आपको इम्प्लीमेंट करके देखना होगा, मैंने अप्लाई किया नहीं है। ये टेक्निक हो सकता है अगर आप लोग सही से करें तो गूगल में भी रैंक हो जाएगी, ये टेक्निक गूगल में भी रैंक हो जाएगी। जब मैंने पाकिस्तान का वर्ड सर्च किया, और नॉर्मली अगर आप देखेंगे ना तो कोई भी अपनी गिग के अंदर कंट्री का वर्ड यूज नहीं कर रहा। ये आपने एक दफा देखना है कि फाइवर की पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं है, बस ये एक आइडिया है मेरे ध्यान में अभी। आप लोगों ने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर और अपने टाइटल में पाकिस्तान का वर्ड ऐड कर दिया। अब जब कोई बंदा गूगल में भी सर्च करेगा ना तो फाइवर की प्रोफाइल कहाँ रैंक होगी, क्योंकि फाइवर, अच्छा क्यों रैंक होगी, फाइवर डोमेन की वैल्यू है, गूगल फाइवर को वैल्यू देता है। जब कीवर्ड मैच होगा तो वो मोस्ट रेलिवेंट डोमेन देखेगा, तो यूआरएल टाइटल पड़ेगा, यूआरएल देखेगा, डिस्क्रिप्शन देखेगा, उनको सब जगह के ऊपर आपका पूरा पूरा कीवर्ड नजर आएगा पाकिस्तान के वर्ड के साथ। देन आपकी जो है ना प्रोफाइल वहाँ पे जिस तरीके से हमारा फेसबुक रैंक हो रहा है, लिंक्डइन रैंक हो रहा है, इंस्टाग्राम हमारा रैंक हो रहा है। सोशल मीडिया से जो है ना आप भरपूर आप क्लाइंट जमा कर सकते हो, भले आप एक झोपड़ी के अंदर भी बैठे हो, भले आप एक झोपड़ी में बैठे हो, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर भी आप सोना भर सकते हो, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू एक जगह बैठे। इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें सीखनी है। हर एक टाइम होता है जाओ यूट्यूब करो, वीडियोस और रील्स वगैरह देखने के अलावा जो है ना, देख रहे होते ना रील्स, वो आधा घंटा चला गया, व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहे हैं, फेसबुक पे जाके रील्स देख रहे हैं, ये चल रहा है जिंदगी में, और तो कुछ चल नहीं रहा। ठीक है, रील्स चल रही है, आधा आधा घंटा एक एक घंटा। मैं तो खैर पर्सनली अपने ऊपर इस चीज़ के ऊपर वो फोकस कर रहा हूँ कि जब कोई किसी वीडियो के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाए ना तो बीच में से उसको छोड़ के बाहर निकल जाए। ये अपने ऊपर अगर आपने कंट्रोल करना है ना तो इस तरीके से करें। कोई समटाइम फेसबुक के अंदर स्टोरीज में शॉर्ट वीडियोस वगैरह प्ले हो जाती है, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं,
मजा आ रहा तो देखने में, एक देख लिया, अरे एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, तो सारे हंस रहे हैं। जो जो हंसा है ना वो देख रहे हैं, वो आप नहीं देखते। आपकी बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर कंट्रोल करो, और ये वाली चीजें सर्च करो कि सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया के थ्रू आप कैसे अपने आप को कर सकते हो, मार्केट कर सकते हो, इस तरह की वीडियो सर्च करो, तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा बेनिफिट हासिल होगा। किस चीज, पाकिस्तान इसमें क्या माना जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पाकिस्तान इसमें टॉप रेटेड माना जाता है, और लोग ढूंढते हैं पाकिस्तान का बीए मिल जाए। पूरी दुनिया, सस्ता नहीं, क्वालिटी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बीए का नाम है। जब तक सनी अली था, सनी अली की जब तक ट्रेनिंग थी, तब तक एक बड़ा अच्छा नाम बनना शुरू हुआ था। लेकिन फिर ये जो मियां चन्नू वालों ने जब ड्रॉप शिपिंग के हवाले से जो कुछ किया है ना, इस वजह से जो है ना वो काफ़ी हिट लगी है। लेकिन फिर भी अच्छा, इतने सारे अकाउंट बंद हुए हैं, सारे मोस्टली अकाउंट जो है ना वो ज़्यादातर बाहर का इन्वेस्टर था सारा। अच्छा, वो भी बाहर का इन्वेस्टर भी इसलिए था कि उसको भी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही, उसके भी पैसे बन रहे थे। लेकिन अमेजोन ने सबको ट्रैक किया और सबको साइडलाइन किया। लेकिन बारह कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकल आएगा। एट दी एंड ये कि पाकिस्तान के वीएस की जो है ना वो नाम है मार्केट में, वो अमेजोन ने ब्लैकलिस्ट किया कि अमेजोन को नुकसान हो रहा था इसलिए, लेकिन पैसा बन रहा था, हम लोगों का पैसा बन रहा था, अमेजोन को नुकसान हो रहा था, इसने उसका ब्लैक लिस्ट किया। तो इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान की जो वी है उनका पूरी दुनिया में नाम है, और लोग सर्च कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का वर्ड लगा के सर्च करते हैं। अगर आप लोग डिफरेंट कीवर्ड्स वगैरह के थ्रू भी सर्च करें ना, तो अच्छा वो है। अच्छा, उसके अंदर फिर ये है कि अगर आप लोग, खैर वो आप लोगों के लिए बहुत एडवांस लेवल की बात हो जाएगी कि अमेरिका मार्केट में ही अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड आप अपनी गिग्स को रैंक करवाएं। अमेरिका के अंदर भी, तो पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में आप अपने गिग्स को रैंक करवाएं कि जो वो लोग जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट सर्च कर रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल नजर आए। वो भले आप किसी भी जगह पे हो, आप लिंक्डइन पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, कहीं पर भी हो, लोगों तक आपकी अप्रोच हो जाए। सेकेंड चीज एडवांस लेवल की है, लेकिन अगर आप इसमें भी सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो आप इजीली मिलीनियर बन सकते हैं। मिलीनियर टिप्स समझ लें आप इसको। आपने अपनी प्रोफाइल्स को अमेरिकन मार्केट में रैंक करवाना है। अमेरिकन मार्केट में कैसे, एक चीज में दिखाया था उसके अंदर बिजनेस ट्रेंड, मेरी वेबसाइट जो मैंने अभी आप लोगों के सामने खोली, ये मेरी वेबसाइट के स्टैट्स चल रहे हैं कि मेरी वेबसाइट में जो भी क्लिक्स वगैरह पड़ रहे हैं। अच्छा, कंट्री, कौन से कंट्री से आ रहा है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक में आ रहा है पाकिस्तान से आ रहा है, देन फिर यूएस से आ रहा है, यूएस, यूके, यूएई, कनाडा, तुर्की, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, ये अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सारे कंट्रीज आ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा मतलब यूएस से लोग कांटेक्ट करते हैं, यूके से इतने ज्यादा नहीं करते, यूएई से करते हैं, कनाडा से करते हैं, जर्मनी से लोगों ने कांटेक्ट किया, फ्रांस से इतना नहीं है, रशिया से भी इतना नहीं है। तो इन जगहों से लोग कांटेक्ट करते हैं। यहाँ से इस तरीके से आपकी वेबसाइट, पेज, प्रोफाइल जो भी आपकी रैंक होगी, तो लोग आपको वहाँ से अप्रोच करेंगे। पाकिस्तान, यूएस, ये तो देखें, ये तो ग्राफ है, तो 6 मंथ का दिखा रहा है। अगर हम इसको शॉर्ट कर दें, 3 मंथ्स पे हम लेकर आ जाएं, अगर 3 मंथ्स का ग्राफ है ये डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं। पहले इतना वो खास फोकस नहीं था, अगर मैं पीछे चले आऊँ, वेबसाइट वगैरह बना के छोड़ी हुई थी, वो खास वर्किंग नहीं थी मेरी। ये देखें आप, यहाँ पे 2 क्लिक्स, 3 क्लिक्स, जब हमने इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करी है, तो अलहमदिल्ला ये 80 क्लिक्स पर डे, यानी कि समझ लें 80 लोगों ने विजिट करी हमारी वेबसाइट एक दिन में।
इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो कौन सा क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता? फाइवर का क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता तो वो आपको नेगेटिव रिव्यू देगा, नहीं मतलब जानकर नहीं मानना मतलब जबरदस्ती कोई कोई आड़ू क्लाइंट मिल गया आपको, मतलब काम भी ले लिया उसने लेकिन वो मान ही नहीं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, यानी आप उसको ऐसे ही अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे आप तो फिर इसका तो कोई हल नहीं है इसका, तो आपको नेगेटिव रिव्यू लेके जाएगा अगर आपसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। काम जब डिलीवर होता है देखिए, हाँ ये सवाल आपका इस तरीके से सुनना है, ठीक है आपने काम किया, टू बी ऑनेस्ट आपने फुल काम किया, आपने डेडिकेशन के साथ पूरा ईमानदारी से आपने काम किया, काम आपने सबमिट करवा दिया। इनका सवाल ये है कि काम आपने सबमिट करवा दिया, क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, फाइबर के ऊपर पेमेंट जो है ना वो फाइबर पेमेंट श्योरिटी देता है कि आपकी पेमेंट कहीं नहीं आएगी। अच्छा, अब आपने काम सबमिट करवा दिया, क्लाइंट ने काम देख लिया और काम देख के कोई जवाब नहीं दिया, आपकी $50 की आपकी गिग है, क्लाइंट जवाब नहीं दे रहा, आप क्या करें, आपने एक हफ्ता लगा के असाइनमेंट तैयार किया, सबमिट करवा दिया, आपने प्रोडक्ट हंटिंग करी, रिसर्च करी, सप्लायर की डिटेल निकाली, आपने सबमिट करवा दी एक हफ्ते बाद, आप सोचें जी $10,000 आ जाएंगी, क्लाइंट तो रिप्लाई नहीं कर रहा। अब फाइवर क्लाइंट को ऑप्शन देगा 3 दिन में रिप्लाई कर दो वरना मैं पेमेंट रिलीज कर दूँ। अगर क्लाइंट 3 दिन में रिप्लाई कर देता है, वो रिप्लाई क्या करेगा, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा कि रिवीजन का बोलेगा, वो उसका 2-3 ऑप्शन आते हैं, एक्सेप्ट का, रिवीजन का और एक आध ऑप्शन होता है, तो या तो वो आपको बोलेगा रिपीट करके दो, रिवीजन दो। अब आपने रिवीजन करके दे दिया, रिवीजन बहुत ज्यादा नहीं होता, किसी भी तरह का रिवीजन हो सकता है, एडिटिंग, हाँ जैसे कि यार ये सप्लायर की है ना, आपने 10 सप्लायर की डिटेल आपने भेजी, क्लाइंट बोलता है यार ये जो 10वीं भेजी है आपने, ये नंबर डायल नहीं हो रहा है, इसके अंदर कोई मसला है, नंबर सही नहीं है, ईमेल एड्रेस सही नहीं है, ईमेल बाउंस बैक हो रही है। आपने क्या किया, आपने दोबारा देखा, चेक किया, अगेन आपने सबमिट करवा दिया। अब क्या हो गया, जब क्लाइंट आपको बोल रहा है, जब आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप अपना पूरा प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट इस तरीके से पीछे नहीं हट रहा, आप वहाँ पे भी फाइवर के ऊपर भी ऑप्शन होता है कि आप फाइवर के पास चले, बोले भाई ये क्या मसला है, देखो आप भी फाइवर कंप्लेन फैसला करेगा, हाँ आप भी कंप्लेन कर सकते हैं, इस तरीके से फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, इस तरह हम उनके ऊपर बिल्कुल बना सकते हैं आप डिजाइनिंग की बना लेंगे, ये कहना चाह रहे हैं ना, आप डिजाइनिंग की गिग बना लें, ये कहना चाह रहे हैं, बना लें, बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है, बेस्ट ये है कि आप एक ही कैटेगरी की 7 गिग्स बनाएं। स्टार्टिंग में फाइवर आपको 7 गिग्स की परमिशन देता है कि आप एट अ टाइम 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, तो एक गिग आपने क्रिएट करी प्रोडक्ट लिस्टिंग की, एक प्रोडक्ट हंटिंग की, एक होलसेलर्स की, एक आप सर्च कर लें पीपीसी की, एक आप अमेज़न की कंटेंट राइटिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की गिग होती है कि आप वो क्रिएट कर लें। इस तरीके से आप एक ही कैटेगरी की आप 7 गिग्स क्रिएट करें, ये रिकमेंडेड है। कोई भी सिमिलर चीज है ना आपकी, अगर आपकी एक भी गिग रैंक होती है, उस एक गिग के अंदर आपकी अदर सर्विसेज भी है, कस्टमर आपकी प्रोफाइल पे जाता है, उसके अंदर उसको 7 गिग नजर आती है, सारी रेलिवेंसी उसको नजर आती है, बहुत ज़्यादा वो अच्छा ये काम इससे करवा लिया, चलो प्रोडक्ट लिस्टिंग भी मैं इससे करवा लेता हूँ, अब वो प्रोडक्ट लिस्टिंग वाली उसने गिग परचेज कर ली, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गई, और वो तैयार लिस्टिंग हो गई अपना, यार दूसरे वाली डिस्क्रिप्शन की मैंने कंटेंट राइटिंग करवानी थी, उसने फिर कंटेंट राइटिंग की आपसे गिग परचेज कर ली, तो एक ही क्लाइंट का ज़्यादातर चांस होता है कि आपके पास ही वो घूमता रहे तरीके से, तो एक ही तरह एक ही कैटेगरी में अगर आप मल्टीपल गिग्स क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा सर वो ये फाइबर को हटाकर डायरेक्टली, हाँ अक्सर लोग ऐसा करते हैं, आपके पास क्लाइंट है, फाइवर फाइवर 3% जो है ना अपना सर्विस चार्जेस लेता है, $15 की अगर अमाउंट बनता है, मैं $12 आपके अकाउंट में गिरते हैं, 15 $15 है, अगर $12 आपको मिलेंगे, $3 वो अपने सर्विस चार्जेस रखेगा कि उसने आपको क्लाइंट दिया और पेमेंट भी दिलवाई। अब आप कहते हैं जी $3 नहीं, 600 रुपये अहमियत रखते हैं, 600 रुपये हम क्यों उसको दें,
हम क्लाइंट को व्हाट्सएप नंबर देते हैं, ईमेल एड्रेस देते हैं। अगर आप डायरेक्ट देंगे तो फाइवर ट्रैक कर लेगा, आपकी प्रोफाइल बंद कर देगा। इसका मेथड क्या है? मेथड ये कि आपने नोटपैड पे टाइप किया, मेथड बहुत सारे हैं आने के बाद आपने नोटपैड पे टाइप किया, आप फाइल अटैच कर दें, फाइल अटैच करके आप कस्टमर को भेज दें। आप क्या कहते हैं, इसमें सिक्योर है कि फाइबर बता रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ। अब आपने भेज दिया, क्लाइंट आपका डायरेक्ट हो गया, $15 पे $3 डिडक्ट हो रहे थे, $100 पे हो सकता है कि 3-4-5 हज़ार रुपये का अमाउंट में आप बोले यार जबरदस्त 5 हज़ार रुपये बचा लिए, लेकिन वो 5 हज़ार रुपये तो आपने बचा लिए, आने वाले टाइम में 50 हज़ार वो आपको कमाने नहीं देगा। कैसे? कस्टमर एक क्लाइंट था, आपने लिया, पहली दफा में आपको $3 कटे, आपको नुकसान लगा, तो क्लाइंट ने दोबारा पिक किया, आपको बोला यार बाहर आ जाओ, साइड पे आ जाओ, वो आपका साइड पे आ गया। अब आपकी ट्रांजेक्शन चल रही है, वो आपसे काम करवाता जा रहा है, आपको पैसे भी देते जा रहा है, डायरेक्ट बाहर हुआ, फाइबर से आपके पैसे नहीं मिल रहे, फाइबर अपने पैसे नहीं काट पा रहा। लेकिन क्या होगा कि मैं तुम्हें कब बुलाया था, अभी तो मैं क्लास में हूँ, आधा घंटा लगेगा, वेट करो, अंदर वेट कर लो, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो अब क्या होगा, अगर वो क्लाइंट आपको फाइवर पे वो देता, रिव्यूज देता, आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती। अब आपकी प्रोफाइल बिल्ड नहीं हो रही, एक रेटिंग आई, दूसरी रेटिंग आती, तीसरी रेटिंग आती, वो आपको टिक कर देता, फाइवर देखता, सेल्स वेलोसिटी देखता, हाँ भाई बंदा काम कर रहा है, फाइवर चॉइस का टैग आपको नहीं मिलेगा, तो आप एक तरीके से उस प्लेटफॉर्म से बाहर आउट हो गए। जब आप आउट हो गए तो उस प्लेटफॉर्म को बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेंगे। तो बाज़ाहिर तो आपने बचा लिए 3-4-5 हज़ार रुपये आपने बचा लिए। ये हरकत हमने भी करी थी, हरकत हमने भी करी थी, एक दफ़ा अपवर्क के ऊपर गई थी, तो $200-250 का कोई अमाउंट था, क्लाइंट को बाहर ले गया, बार बार उसने डील कर लिया। अब अचानक ख्याल आया यार ये तो रिव्यूज अगर मुझे मिल जाता इस क्लाइंट का भी, बड़ा अच्छा काम हो जाता। और क्लाइंट भी जो है ना वो अनाड़ी था, क्लाइंट भी अनाड़ी था बेसिकली, ठीक है, उसने बाहर से पेमेंट भी दे दी, काम भी हो गया, सारे काम होगा, उसको मैंने बोला यार ऊपर पे आके रिव्यूज दे दो, उसने बोला हाँ नजीब भाई मसला नहीं, मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। अब वो जा रहा है, उसको रिव्यू करना नहीं आ रहा, वो रिव्यू करे तो कैसे करे, उसको रिव्यू ऐसे क्लाइंट, ऐसे भी क्लाइंट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अपना भारत को अपर की प्रोफाइल इस तरह बिल्ड नहीं हो सकी। वो जो एक पहला प्रोजेक्ट हमने लगा था, एक बंदे को बिठाया था डेडिकेटेड, जी आपने अपर के ऊपर टोटली बिडिंग करनी है, वहाँ से आपने प्रोजेक्ट जमा करनी है, प्रोजेक्ट तो उसने जमा करना शुरू करे, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, हम बाहर चले गए उस प्लेटफॉर्म, तो उसके बेनिफिट हमें नहीं मिले। अगर 2-3 स्टार भी हमारे पास आ जाते तो हमारी एक हिस्ट्री बिल्ड हो जाती, हम जिस प्रोजेक्ट पे हाथ रखते वो प्रोजेक्ट के मोस्टली चांस होता कि वो हम काम आपका कितने दिन में होगा, तो वो हो जाएगा आपको। डिलीवरी टाइम और रिस्पांस टाइम वो होता है, कस्टमर ने आपको मैसेज किया, आप कितनी देर में उसको रिस्पांस कर रहे हैं।